जय हिंद साथियों की आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स बुक के प्रश्न संख्या 300 तक के सभी प्रश्नों को देख लिया था। अब हम लोग प्रश्न संख्या 301 से शुरू करेंगे और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अमिताभ बच्चन जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? ये जो है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024, इसका विषय साथियों क्या है? इसका विषय है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। प्रश्न संख्या 303। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो साथियों, सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह किया है अजित डोभाल जी ने। किसने किया है? अजित डोभाल जी ने। चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है? यह जो रवांडा बिल है यह किस देश में पारित किया गया है? तो साथियों, यह ब्रिटेन में पारित किया गया है। ब्रिटेन की संसद में रवांडा बिल को पारित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? तो साथियों, यह जो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यह दिया गया है साथियों अनुच्छेद 142 के तहत। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है एताना बोनमती ने। किसने? एताना बोनमती ने जीता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। किस राज्य ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? किस राज्य ने क्या किया है? डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है। यह जो है अनिवार्य किया है साथियों महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने अनिवार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो अशदोद बंदरगाह जो है वह इजराइल में है। अशदोद बंदरगाह इजराइल में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है एशिया को। एशिया को क्या घोषित किया गया है? विश्व की आपदा राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? यह साथियों बन गई हैं प्रोफेसर नईमा खातून बनी हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुने जाने वाली सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सी भारतीय फिल्म बन गई है? तो साथियों, यह बनी है पहली फिल्म बनी है। कौन सा फिल्म बनी है? पहली फिल्म बनी है। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साथियों, यह बन गए हैं युजवेंद्र चहल। इन्होंने आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किस पश्चिमी एशियाई देश में किया गया? यह किया गया कुवैत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? साथियों, यह सम्मानित किया गया है रामचरण को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू किया गया है? साथियों, यह शुरू किया गया है दिल्ली में। किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? यह जो उद्यान है परमवीर चक्र उद्यान, इसका उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? साथियों, यह प्राप्त हुआ है डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को। किसको? डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो साथियों, यह जो वीटो शक्ति का इस्तेमाल हुआ है यह फिलिस्तीन को
अलग राज्य का दर्जा देने से रोकने के लिए हुआ है। किसको? फिलिस्तीन को। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मणिपुर में। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? ये जो मुकेश दलाल है यह गुजरात के किस सीट से निर्विरोध जीत गए हैं? तो साथियों ये सूरत सीट से निर्विरोध जीत गए हैं। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? तो यह फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट किसको किया गया है? फिलीपींस को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी? तो साथियों आगामी 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो यह जारी किया गया है आधारशिला पाठ्यक्रम। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? यह बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? साथियों यह मनाई जाती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल को। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? यह चुना गया है ए और बी दोनों, यानी कि पैट कमिंस और नेट साइबर ब्रंट दोनों को चुना गया है। 5वां T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता है? यह जीत लिया है डीफ बेंगलोर बादशाह ने। किसने? डीफ बेंगलोर बादशाह ने। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो ज्वालामुखी है माउंट एरेबस यह साथियों अंटार्कटिका में स्थित है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? साथियों इसमें अहम भूमिका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निभाया है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने निभाया है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसमें आलिया भट्ट को शामिल किया गया है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो इसमें भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक हासिल किए हैं। यह कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की जो रैंक है वो क्या है? तो साथियों दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक 10वीं है। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? साथियों यह बनी है बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अवंतिका वंदनपु को। किसको? अवंतिका वंदनपु को सम्मानित किया गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? साथियों यह है धर्मशाला स्टेडियम। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा गुजरात में। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को नियुक्त किया है। आर्टिमस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? तो साथियों यह बन गया है स्लोवेनिया। आर्टिमस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है स्लोवेनिया। T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों ये बने हमारे रोहित शर्मा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है रूस ने। अंगारा A5 रॉकेट रूस ने लॉन्च किया है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? यह बनेंगे गोपीचंद थोटाकुरा। और इस अंतरिक्ष मिशन जो है ये कौन सा है? तो ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन है।
किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एबी विगडर्सन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है इजराइल देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एबी विगडर्सन को। किस पुरस्कार से? तो ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मैल्कम आदेशिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को दिया गया है यह डॉक्टर मैल्कम आदेशिया पुरस्कार। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो साथियों, यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पे है? यह है तीसरे स्थान पे। किस स्थान पे है भारत? तो तीसरे स्थान पे भारत है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। WHO द्वारा जारी हाल ही में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? साथियों, 2.9 करोड़ भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? यह है ESA और जाक्सा की संयुक्त परियोजना है। गणगौर उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? साथियों, यह किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है? यह किया है जिम्बाब्वे ने। किसने किया है? जिम्बाब्वे ने जिग नामक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है। 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? यह जो है उगादी महोत्सव है, यह साथियों किस राज्य में मनाया गया है? यह मनाया गया है उपयुक्त सभी में, यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तीनों राज्यों में उगादी महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह जो सेनकाकू द्वीप है यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। सोलहवें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? यह जो 16वें वित्त आयोग चल रहा है उसका पूर्णकालिक वित्त सदस्य जो है वे बने हैं मनोज पांडा। कौन बने हैं? मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? साथियों, यह कम हुआ है 2.33 मिलियन हेक्टेयर। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आयुष्मान खुराना को एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? चुनाव आयोग ने। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा जारी भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? यह किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा परिवर्तन चिंतन। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स के थीम के तहत विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? साथियों, यह बन गया है HDFC बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो साथियों, यह बनी है मीराबाई चानू। कौन बनी है? मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो यह बनाया गया मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो यह भारत में पाई गई है। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो अमेरिका और
ब्रिटेन ने यह समझौता किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या कर दिया है? तो साथियों आयरन शील्ड कर दिया है। अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम आयरन शील्ड रखा है। किसने? इजराइल ने। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यह जीता है जानिक सिनर ने। किसने जीता है? जानिक सिनर ने। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह हरियाणा राज्य से है। किससे है? हरियाणा से। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? यह किया है 6.6% रहने का आकलन किया है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो साथियों 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। किस राज्य की तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग प्रदान किया गया है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया है बेल्जियम में। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है? तो साथियों यह जो जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है यह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? यह जो कच्चा थीवू द्वीप है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। खबरों में रहा मुस्कबुद्जी। क्या? मुस्कबुद्जी किसकी एक किस्म है? तो यह जो मुस्कबुद्जी है यह चावल की किस्म है। किसकी किस्म है? चावल की एक प्रकार है यानी कि किस्म है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों यह बन गए हैं अर्जुन एरिगासी। कौन बने हैं? अर्जुन एरिगासी जो कि भारतीय हैं। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो यह जीत लिया है महाराष्ट्र की टीम ने। खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है। भारत ने किस देश में शीतवीय बंदरगाह को संचालित किया है? तो साथियों यह शीतवीय बंदरगाह जो है यह म्यांमार देश में है। कहाँ पे है? म्यांमार देश में है। जिसको संचालित किसने किया है? भारत ने किया है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? यह है नाइजीरिया, जिसने मेनिंजाइटिस के लिए पहला टीका मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो साथियों यह जारी किया गया है यूएनईपी के द्वारा। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो बी और सी दोनों शामिल हुआ है यानी कि बुल्गारिया और रोमानिया दोनों ही क्षेत्र यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 हासिल किया है? यह हासिल किया है आरईसी लिमिटेड ने। किसने? आरईसी लिमिटेड ने हासिल किया है। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? ओडिशा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? ये जो इराह है यह क्या है? तो साथियों यह एक एआई आधारित फिल्म है। इराह क्या है? एआई आधारित फिल्म है। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो साथियों कांगो की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वह है जूडिथ सुमिनोवा तुलुका, इनका नाम है। आगे देखते हैं चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया है यानी कि हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे दोनों को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो साथियों आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया 1 अप्रैल 2024 को।
आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? यह रहा 21,083 करोड़ रुपए। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? राजस्थान के पाली जिले में, किस जिले में? राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया, राजस्थान में। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो अल्लू अर्जुन की मोम की प्रतिमा जो है वह दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो साथियों अल कंबर, ये जो है अल कंबर ईरानी जहाज को बचाया गया है ऑपरेशन संकल्प के तहत। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो साथियों विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी है 79 किलोग्राम, यानी कि 79 किलो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD के द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत के 83% युवा बेरोजगार हैं। किस राज्य के जापी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो असम राज्य के जापी को GI टैग प्रदान किया गया है। साथियों ये जापी क्या है? तो जापी एक पारंपरिक शंकुआकार टोपी है, शंकु के आकार का एक टोपी है। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है जेम्स बोयस को। किसको? जेम्स बोयस को सम्मानित किया गया है। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो साथियों यह बना है राजस्थान। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है? तो साथियों यह जो ऑपरेशन इंद्रावती था यह हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एबेल पुरस्कार 2024 से साथियों किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार साथियों मिला है मिशेल टेलग्रांड को। मिशेल टेलग्रांड को। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो नेपाल ने साथियों पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पे है? तो स्कोर 4.1 के साथ भारत 126वें स्थान पे है। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनको रौद्र सात्विकतम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो प्रभा वर्मा जी को। यह मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है? साथियों यह दिया गया है TM कृष्णा को। कौन सा पुरस्कार? संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किन्हें? उमा रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एलाबेल सदरलैंड को, एलाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, उन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है फरवरी 2024 के लिए। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ओपेनहाइमर मूवी को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इन्होंने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है।
कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो स्वीडन जो है यह नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? साथियों यह देश बना है फ्रांस बना है, जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है। कौन सा देश बना है? फ्रांस। किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? यह हमारे अपने पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कि पटना में खुला है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। कौन बनी है? सुमन कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो साथियों यह शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कौन सा अभियान? मिशन 414 अभियान शुरू हुआ है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है? तो बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 22 मार्च को मनाया। किस वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। क्या दिया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों यह बन गए हैं AM खानविलकर। ये कौन क्या बने हैं? नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? यह किया गया है सऊदी अरब के जेद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है। किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित किया गया है। रांगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो सिक्किम राज्य में रांगपो स्टेशन के नाम से भारत के जो सिक्किम राज्य है इसका पहला स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? रांगपो स्टेशन, उसकी आधारशिला रखी गई है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पे हैं? तो साथियों यह क्रमशः चौथे और 9वें स्थान पे हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? ये पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? यह संबंधित है मलेरिया रोग से। किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। मलेरिया रोग से संबंधित है। 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? साथियों यह वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के थीम के साथ मनाया गया। विश्व जल दिवस वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के थीम के साथ मनाया गया। UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.437 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पे है? साथियों यह है 108वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 108वें स्थान पे। हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है? साथियों यह लेबनान और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण करता है। कौन सा लाइन? तो ब्लू लाइन किन देशों के बीच? तो लेबनान और इजराइल देश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल जी को चुना गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ यह समझौता हुआ है। 22 मार्च को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इस पे पुष्पक का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है नाम? पुष्पक नाम दिया गया है। हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो देश के 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है।
IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषित है? तो बेगूसराय जो है यह वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषित है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो साथियों इसका जो आयोजन है वह हुआ है नई दिल्ली में। PM मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह साथियों भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। किस चीज़ का? तो स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो साथियों यह है फिनलैंड। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो यह बना है फिनलैंड। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह किरण रिजिजू को दिया गया है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु सखी ऐप को लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है? तो भारत और USA के बीच टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है त्रिनेत्र ऐप 2.0। किसके लिए? तो अपराधियों पर नकेल कसने के लिए। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी है? साथियों यह बनी है गीता बत्रा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? यह चुना है शीतल देवी को चुना गया है। किसको चुना गया है? शीतल देवी को चुना गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? साथियों यह 7 फेज में आयोजित की जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.4% की वृद्धि दर्ज की गई। किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? तो असम राज्य से संबंधित है माजुली मास्क, जिसको GI टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक 2023-24 में जो भारत की रैंक है 134वीं रैंक है। तिमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? यह दिया गया है झारखंड राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने मेटा के सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया है? यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो A और B दोनों को चुना गया है, यानी कि सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म PB शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर ने। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? जो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ लिया है। किसने? आसिफ अली जरदारी ने शपथ लिया है। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? साथियों यह बने हैं MV राव। भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है गुजरात राज्य में।
ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है UNEP के द्वारा। साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? यह आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? तो साइमन हैरिस। हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? यह सचिन रविंद्र को सम्मानित किया गया है। सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है सचिन रविंद्र को। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो साथियों यह बना है भारत। कौन बना है देश? भारत देश बना है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश। हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? यह जो बिचेत है इसे किस राज्य का 27वां जिला बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बिचेत बना है। कौन सा जिला बना है? बिचेत नया जिला बना है अरुणाचल प्रदेश का। पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इन्होंने गुजरात में इसकी आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन सेशेल्स में किया गया है। कहाँ पे? सेशेल्स में किया गया है। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्जुकोवा किस देश की है? तो साथियों यह जो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा है यह चेक रिपब्लिक देश की है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? ट्विन लेन टनल का जो उद्घाटन है यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये जो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है यह नीता अंबानी को दिया गया है। भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो साथियों इसका नया सदस्य पनामा बना है। कौन सा देश बना है? पनामा देश। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो साथियों न्यूजीलैंड के नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है किलियन मर्फी को। किसको? किलियन मर्फी को दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो साथियों मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। यतिन भास्कर दुग्गल ने। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने एक नए बेस की स्थापना किया है? तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपने एक नए बेस की स्थापना भारतीय नौसेना ने किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका आयोजन बिलासपुर शहर में किया गया है। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ पर की गई है? इसकी जो स्थापना है यह साथियों हिसार में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? हिसार में किया गया है। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किया गया है। किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? यह झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना
शुरू किया गया है। एशियन रिवर रिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों इसका आयोजन शिमला में किया गया। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो साथियों झारखंड में यह आधारशिला रखी गई है। आदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो आदिति योजना है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो साथियों इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किया है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो साथियों यह जो सेमीकंडक्टर फैब है इसका स्थापना गुजरात में किया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका जो लॉन्च है यह तमिलनाडु में किया गया है। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? यह सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? तो पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो साथियों जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन नामक व्यक्ति ने, खिलाड़ी ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो साथियों यह जो दर्जा है यह मिला है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को। किसे मिला है? बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला है। किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो स्वीडन के फोटोग्राफर ने यह पुरस्कार जीत लिया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया है? रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के भोजपुर जिले में इसका शिलान्यास हुआ है। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? यह बनी है अदिति सेन डे। कौन बनी है? जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली बनी है अदिति सेन डे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? पिच क्यूरेटर कौन बनी है? यह बनी है जयसिंथा कल्याण। कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण। वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है जवान को। किसे? जवान को। हाल ही में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण विषय के साथ हुआ है? तो साथियों 9वें संस्करण का आयोजन हुआ है दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश कौन बना है? यह बना है माल्टा। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो ओपेनहाइमर को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है बाफ्टा अवार्ड्स में। हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? ये जो काजी नेमू है काजी नेमू यह किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो असम राज्य का राजकीय फल बना है काजी नेमू। किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हेंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह जीता है आयरलैंड की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? यह सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है? तो अब तक 53 व्यक्तियों को यह पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो साथियों यह मिला है आनंद कुमार को UAE का गोल्डन वीज़ा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 नए जिले केई पेन्योर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो साथियों अब जो राज्य में जिलों की संख्या है यह 28 हो गई है। इसमें 2 नए जिले कौन जुड़े हैं? अभी नए तब 28 हुआ है। तो केई पेन्योर और बिचोम इन दोनों को मिलाकर अब जिलों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में 28 हो गई है। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो साथियों यह बना है उत्तराखंड। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स जो है वे कौन बने हैं? यह बने हैं लालकृष्ण आडवाणी। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? भारतीय महिला की पहली सूबेदार प्रीति रजक बनी है। कौन बनी है? प्रीति रजक। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो तटरक्षक बल ने अपना 48वां दिवस मनाया है। 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो साथियों इसका जो लॉन्च है यह नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 93वां स्थान प्राप्त हुआ है। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? साथियों यह जो सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है यह बना है पंजाब। कौन सा राज्य बना है? पंजाब है प्रथम राज्य बना है जिसने सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबालेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 159वीं जयंती मनाई गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने? यानिक सिनर ने जीता है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो गीता महोत्सव है इसका आयोजन कोलंबो में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कोलंबो में किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो साथियों यह मिला है एनिमल मूवी के लिए रणबीर कपूर को मिला है। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। ICC अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर नेट सीवर ब्रंट को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है इंग्लैंड की खिलाड़ी को। ICC अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साथियों यह प्रदान किया गया है पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का
5वां देश कौन बना है? यह बना है जापान। चंद्रमा पर पहुंचने वाला कौन सा देश? 5वां देश बना है जापान। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है? तो साथियों, यह ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने BPCL के साथ समझौता किया है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है? साथियों, 19 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीधर सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत किया है? तो IIT गुवाहाटी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण का सुविधा का शुरुआत किया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो साथियों, इसकी स्थापना विशाखापत्तनम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? विशाखापत्तनम में किया जाएगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साथियों, इसका भी आयोजन विशाखापत्तनम में ही किया गया है। मिलन अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हिमालयन बास्केट की शुरुआत उत्तराखंड में हुई है। कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड राज्य में हिमालयन बास्केट की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो जो अश्विनी वैष्णव हैं, यह ओडिशा राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। कहाँ से? ओडिशा से। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं। कितने पदक? 4 पदक। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो सामर जोसेफ को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है जनवरी 2024 के लिए। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन संबलपुर में किया गया है। स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो साथियों, सैन्य अभ्यास जो है शांति प्रयास 4, इसका आयोजन किया गया है नेपाल में। इस अभ्यास का नाम क्या है? शांति प्रयास 4। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शुभमन गिल को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 85 है, यानी कि 50वीं भारत की रैंक है। कहाँ पे? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्की धाम मंदिर है, इसकी आधारशिला उत्तर प्रदेश राज्य में रखी है।